हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा चौथी के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 21 बगरे है चंदा अंजोर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। ये कविता छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी गई है। पहले हम कविता का गायन करेंगे, इसके पश्चात इसके मायने और अर्थ को भी समझेंगे और तत्पश्चात इसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। पाठ को पूरा समझने के लिए आप वीडियो को आखिर तक पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने अब तक मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। घर दुआर खार खार रुखराई डार डार बगरे है चंदा अंजोर, बगरे है चंदा अंजोर। तरिया के पार पार लैका पारे गुहार, चंदैनी सुरतावत है पानी म पाँव बोर, बगरे है चंदा अंजोर। गीत गावत लहरामा बरछा बारी बहरामा, लैकु सहा अंतस लेला में हिमया के डोर, बगरे है चंदा अंजोर। हास हास खेलत है पुरवाई हा पेलत है, दुधमुहा के दांत कस तरिया के हिलोर, बगरे है चंदा अंजोर। केवट के मलगी माँ खोखमा के फुलगी माँ, पुरैन पान थारी माँ खीर कस छछले कोर, बगरे है चंदा अंजोर। बोइर झरी झाऊ माँ पछी जाता पाऊ माँ, मड़ियावत है मुच मुच रेंगत संगी अगोर, बगरे है चंदा अंजोर, बगरे है चंदा अंजोर। तो बच्चों, इस प्रकार कविता आप गा सकते हैं। आगे हम इसके अर्थ देखें, मायने को समझते हैं। द्वार माने फैरका या कपाट या दरवाज़ा, मकान का प्रवेश स्थल। रूखराई मतलब पेड़ पौधा। बगरे मतलब फैले या चारों ओर फैला हुआ। पार मतलब बंधान। सुरताना माने आराम करना। बोरना माने डुबोना। बरछा माने कुसियार के खेत या गन्ने का खेत। बहरा मतलब खेत जिसमें हमेशा पानी का बहाव बना रहता है। लामे मतलब लमे या लंबाई में फैला है। डोर मतलब मोठ डोरी, रस्सा या मोटी रस्सी। पूर्वाही मतलब उत्ती डहार के हवा या पूर्व दिशा की हवा। तरिया मतलब तरैया, तालाब या तालाब। मलगी माने डोंगा या नाव, मछली पकड़ने की छोटी नाव। फूलगी मतलब ऊपर, छोर, तिलिंग या शिखा, चोटी। पान मतलब पाना या पत्ता। खीर मतलब तस्मई। कोर माने तीर, किनारा या छोर। पेलत है माने ढकेल रहा है। झाऊ यानी झाड़ी। जाता माने चकिया या चक्की। मड़ियाना मतलब माड़ी के भार चलना या घुटनों पर चलना। रेंगत माने चलत या चलता है। खार मतलब खेतों का समूह। डार माने डारा या डंगाली। अंजोर माने उजियार, उजास या उजाला। गुहार मतलब पुकार। पाँव यानी गोड़ या पैर। लहरा माने हिलोर, लहर। बारी मतलब बखरी, बाड़ी या सब्जी उगाने का स्थान। लईकुसा मतलब लईकई, बचपना। मया माने प्रेम। हास माने हंसी। दूधमुहा माने दूध पियत लईका। हिलोर माने लहरा या लहर। खोखमा माने कुमुदनी। पुरैन पान माने कमल फूल के पाना या कमल का पत्ता। थारी मतलब चंदाही थाली। छछले बगरे या फैले। बोरझरी मतलब बोइर के झुंझकुर, बेर की झुरमुट, घनी झाड़ी। परछी याने बरबट, बरामदा या रेंगान। पाऊ माने जाता की मुठिया, हाथ चक्की का हैंडल। मूछ मूछ माने दबी हुई हंसी में मुस्कुराना। अगोरना माने संग रेंगे बर रद्दा जोहना या इंतजार करना। आगे हम कविता का अर्थ समझेंगे। पहला पद्यांश देखिए। घर दुआर खार खार रुख राई डार डार, बगरे है चंदा अंजोर। तो कवि कह रहे हैं कि घर द्वार में, खेत खार में,
पेड़ पौधों की शाखाओं पर, डालियों पर चांद की चांदनी बिखरी हुई है, अर्थात चांद का प्रकाश फैला हुआ है। पद्यांश 2 है, तरिया के पार पार लइका पारे गुहार, चंदैनी सुरतावत है पानी म पाँव बोर, बगरे है चंदा अंजोर। कवि कह रहे हैं कि तालाब के पार या बंधान को देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे आवाज़ देकर या चिल्लाकर खेल रहे हैं। तालाब के पानी में चांद की परछाई देखकर ऐसा लगता है कि चांदनी तालाब के पानी में अपने पाँव डुबोकर आराम कर रही है। इस प्रकार चांद का उजाला चारों ओर फैला हुआ है। पद्यांश 3, गीत गावत लहरामा, बरछा बारी बहरामा, लई कुसहा अंतस ले, लामे है मया के डोर, बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि चांदनी रात में बिखरा चांद का उजाला ऐसा लग रहा है कि गन्ने के बाड़ी या खेत जिसमें पानी का बहाव हमेशा बना रहता है, वे सरसराहट की आवाज़ कर गीत गा रहे हैं। बाल मन भी प्रेम के डोर में बंध गए हैं। पद्यांश 4 देखें, हास हास खेलत है, पुरवाई ह पेलत है, दूध मुहा के दांत कस, तरिया के हिलोर, बगरे है चंदा अंजोर। तो कवि कह रहे हैं कि हंसती खेलती पूर्व की हवा चल रही है। चांद के प्रकाश में तालाब में पानी की हिलोर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो दूध पीते बच्चे के दूध के दांत दिख रहे हैं। पद्यांश 5 देखिए, केवट के मलगी माँ, खोखमा के फुलगी माँ, पुरैन पान थारी माँ, खीर कस छछले कोर, बगरे है चंदा अंजोर। तो कवि कह रहे हैं कि केवट की नाव पर, कुमुदनी के ऊपरी छोर पर, कमल फूल के पत्ते पर चंद्रमा की चांदनी थाली में फैली हुई खीर की तरह दिखाई दे रही है। कुमुदनी एक फूल का नाम है जो तालाब में पानी में खिलता है। आगे पद्यांश देखिए, बोई झरी झाऊमा, परछी जाता पाऊमा, मरियावत है मुचमुच, रेंगस संगी अगोर, बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका अर्थ है, कवि कह रहे हैं कि बेर की झाड़ी में, बरामदा में, चक्की की मुठिया, मुठिया अर्थात हाथ चक्की का जो हैंडल होता है उसे मुठिया कहते हैं। तो चक्की की मुठिया में घुटने के बल चलते हुए, दबी हुई हंसी से अपने साथियों का इंतजार कराते हुए या साथियों को इंतजार कराते हुए चांद का उजाला फैला हुआ है। आगे देखिए प्रश्न और अभ्यास। क प्रश्न है, ये कविता कौन भाषा में लिखे गे है? तो ये कविता छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखी गई है। ख है, ये कविता में काकर सुघरई के वर्णन है? उत्तर है, ये कविता में चंदैनी रात के सुघरई के वर्णन है। ग है, मलगी काला कही थे? त मलगी नाव ला कही थे। आगे प्रश्न देखें, चंदा के अंजोर कौन कौन ठउर में बगरे है? तो उत्तर में आप बता सकते हैं, चंदा के अंजोर घर द्वार, खार खार, रुख राई, डार डार, तरिया के पार, बरछा बारी, केवट के मलगी, खोखमा के फुलगी और पुरैन पान, बोई झरी झाऊ, परछी, जाता पाऊ माँ बगरे है। अगला प्रश्न है, तरिया के पार में कौन गुहार पारत है? तो उत्तर में आप बता सकते हैं, तरिया के पार में लइका गुहार पारत है। प्रश्न 3, मया के डोर कहाँ ले लामे है? तब मया के डोर है लइकुसा अंतस ले लामे है। प्रश्न 4 है, दूधमुहा के दांत कस कहाँ लागत है? तो उत्तर में आप बता सकते हैं, जब चंदा के अंजोर तरिया में दिखथे और तरिया के पानी यहाँ हिलोरे लागथे तब दूधमुहा के दांत कस लागथे। प्रश्न 5 है, खोखमा कहाँ फूलथे? उत्तर है, खोखमा तरिया में फूलथे। प्रश्न 6, पुरैन पान ह का असन लागथे? तो पुरैन पान ह थारी में छछले खीर असन लागथे। अगला प्रश्न है, चंदा के अंजोर ह परछी में काकर ऊपर बगरे है? उत्तर है, चंदा के अंजोर ह परछी में जाता पाऊ ऊपर बगरे है। आगे देखें प्रश्न 2, खाले लिखे कविता के अर्थ लिखो। क, तरिया के पार पार लइका पारे गुहार, चंदैनी सुरतावत है पानी में पाँव बोर, बगरे है चंदा अंजोर। ख है, बोई झरी झाऊ माँ,
परछी जाता पाऊमा, मड़ियावत है मुचमुच, रेंगस संगी अगोर, बगरे है चंदा अंजोर। इन दोनों का अर्थ आप ऊपर बताए अनुसार लिख सकते हैं। अभी अभी कविता में पद्यांश के आधार पर अर्थ बताया गया है, तो इन कविताओं का अर्थ आप लिख सकते हैं। कविता ला पूरा करो, का है गीत गावत लहरा माँ। ये अधूरी कविता दी गई है, आपको कविता की पंक्ति पूरी करनी है। गीत गावत लहरा माँ, बरछा बारी बहरा माँ, इस तरह से। ख है, ऊपर लाइन छोड़ी गई है, पुरवाई है पेलत है, नीचे लाइन है, तो ऊपर लाइन में हास हास खेलत है, ये पंक्ति आएगी। हास हाथ खेलत है, पुरवाई है पेलत है। ग केवट के मलगी माँ, उसके बाद है खोखमा के फुलगी माँ, ये पूरा करेंगे आप लिखकर। घ है, पहली लाइन छोड़ दी गई है, परछी जाता पाँव माँ लिखा गया है, परछी जाता पाँव के ऊपर बोई झरी झाऊ माँ, ये पंक्ति लिखना है। आगे देखें। प्रश्न 1, तीर एक शब्द है, तेकर अलग अलग अर्थ है, एला समझाओ। क स्कूल मोर घरे तीर है। ख अर्जुन के तीर अचूक रहीस। ग नदिया के तीर आमा रुखे। तो यहाँ पहले वाक्य में तीर का अर्थ हो गया पास में होना, दूसरे वाक्य में तीर का अर्थ है बाण, तीसरे वाक्य में तीर का अर्थ है किनारे, नदी के किनारे। तो ऐसने औ दू शब्द खोज के ओकर अर्थ लिख के वाक्य बनाओ। तो एक शब्द बेर मैंने लिखा है, बेर का दो अर्थ है, समय और बेर का फल। तो इसको वाक्य बना सकते हैं। दाई है एक बेर खा है, मतलब माँ ने एक समय भोजन किया है। दूसरा है मैं हाँ एक बेर खाए हूँ, इसका अर्थात मैंने एक बेर फल खाया है। तो इस तरह से आप अन्य शब्द खोजकर उसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जिस शब्द के कई अर्थ निकलते हो। आगे का प्रश्न देखिए, जोड़ी बनाओ। क है केवट, केवट के मलगी, मलगी यानी नाव। खोखमा के खोखमा खिलथे पानी में। जाता के पाऊ होथे, चंदा के अंजोर, और थारी में खीर है। तो इस तरह से आप जोड़ी मिलान कर सकते हैं। आगे देखिए, खाले लिखाए वाक्य मतलब पढ़ाओ। मोहन बड़ जिद्दी लइका है, ओकर ददा कतको समझाइस फिर नहीं मानिस। उसके बाद है मोहन बड़ जिद्दी लइका है, ओकर ददा कतको समझाइस फिर टस ले मस नहीं होइस। ये दो वाक्य दो तरह ले लिखे गए हैं, दोनों के भाव एके है, फिर दोनों के प्रभाव में अंतर है। दूसरा वाक्य में मुहावरा के प्रयोग होले ओकर प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ टस ले मस होना मुहावरा का प्रयोग किया गया है, इसलिए दूसरा वाक्य ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। आगे लिखा है जोम देना, पल्ला भागना, मुंह जोरी करना, आँखी दिखाना, ये मन छत्तीसगढ़ी मुहावरा आए। तो ये जो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, ये छत्तीसगढ़ी मुहावरे हैं। ऐसने और मुहावरा खोज के वाक्य बनाओ। तो पल्ला भागना अर्थात डर कर जोर से भागना, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। बछरू है पूछी ल टांग के पल्ला भागत रहीस। दूसरा आँखी दिखाना मतलब डरवाना, तो गुरुजी है राजू ला आँखी दिखावत रहीस। इसी तरह से और भी वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे अंधरौटी छाना, ये मुहावरा है। सियान सामरत आदमी ला अंधरौटी छा जाथे, अंधरौटी छाना मतलब नहीं दिखना। चौथा है धारे धार बोहाना, मतलब विनाश होना। तो बाढ़ में राकेश के घर गिर गए, वो बेचारा धारे धार बोहा गए। इस तरह से आप भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में यहाँ लिखा गया है, तीर के मनखे बर कहिथे ये कर, और दुरिया के मनखे बर कहिथे ओकर। यहाँ पर पास में और दूर के लिए अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं। पास के लिए ये कर शब्द और दूर के लिए वो कर शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 4 है, नीचे लिखाए शब्द के विरोधी या उल्टा अर्थ वाले छत्तीसगढ़ी शब्द लिखो। जैसे मया के उल्टा रीस होथे, अंजोर के उल्टा अंधियार, पाँव के उल्टा मुड़, पानी के उल्टा आगी, धरती के उल्टा आकाश और अमृत के उल्टा महुरा होथे। तो बच्चों, आपने ये पाठ अच्छी तरह से समझ लिया, प्रश्नोत्तर मायने सभी जान गए, कविता गाना भी सीख गए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
इसके आगे के पाठ में हम किताबें नामक पाठ का अध्ययन करेंगे दोस्तों। थैंक यू।